दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रोहनी सेक्टर 24 और हम बात कर रहे हैं सतीश कुंद्रा जी से। सतीश कुंद्रा जी एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। करीब 40 वर्ष से कांग्रेस में जनता की सेवा करते रहे हैं। जी कुंद्रा साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। और आपकी पार्टी काफ़ी प्रोग्राम कर रही है इस टाइम के नाम से, जैसे नशा मुक्ति हो गई, इधर को कहीं भी मंदिर मस्जिद को तोड़ फोड़ की जाती है तो वो हो गया, इधर को बूथ लेवल के नाम से प्रेसिडेंट वगैरह बनाना, काफ़ी वो कर मेहनत कर रही है। तो क्या कहना चाहते हो? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो चैनल है एच के बी जी इसका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ हमारे निवास स्थान सेक्टर 24 में पहुँचे। और मैं आपको बहुत विस्तार से बताना चाहता हूँ जी, जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं श्री देवेंद्र यादव साहब, वो एक बहुत ही मेहनतकश व्यक्ति हैं, अच्छे परिवार से हैं, उनको काम करने की लगन है। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं भाई सुरेंद्र कुमार जी, करारी जिला कांग्रेस के, आपको पता होगा कम से कम 15 साल से 20 साल तक विधायक रहे और इतने मजबूत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, शायद दिल्ली के अंदर ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। तो जो अध्यक्ष जी के निर्देश डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को होते हैं, उसी तरीके से हमें भी होते हैं। मैं भी उस कड़ी में सुरेंद्र जी के साथ करारी जिला कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और जो जिम्मेवारी पार्टी हमें देती है हम समय समय पर पूरी करते हैं। बेशक वो प्रदर्शन की हो, बेशक वो अपने जो इलेक्शन के सेक्टरों के बूथों की, जैसे आप बात कर रहे थे, हमारी पार्टी ने बहुत अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। कम से कम हर पार्लियामेंट के ऊपर एक रिजर्व और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2-2 रिजर्व पार्टी ने मनोनीत किए हैं। जैसे हमारा जिला कराड़ी है, अमिता तमन जी को, जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की नेता भी है, उनको हमारी पार्लियामेंट सीट पे लगाया है। सत्येंद्र शर्मा जी को अरिया पर बनाया है, एक पठानिया साहब हैं उनको बनाया है। और हमारी प्रेसिडेंट साहब ने ब्लॉक सत्र की हर मीटिंग एक तारीख रखी है कि एक महीने में एक मीटिंग होगी ब्लॉक सत्र पे जी। और जो आप बात कर रहे थे, जो नशाखोरी और भ्रष्टाचार के लिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने पिछले इस महीने के अंदर कम से कम बहुत सारे प्रदर्शन स्टेट लेवल पर, असेंबली लेवल पर, हमारी 70 विधानसभा के अंदर 70 विधानसभा में नशाखोरी में किया। जैसे हमने ये जो गोहाना के साथ जे क्लस्टर लगता है, वहाँ हमने किया। तो हमारा एक ही मकसद है कि कांग्रेस पार्टी जमीनी सतह पर जाए, जमीनी सतह तक जो कार्यकर्ता हमारा किसी भी तरीके से कमज़ोर है उसको मजबूत करे। हमने डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठकर, हमारी हर एक महीने में 10 तारीख को मीटिंग होती है, आप देख सकते हो आके, वहाँ हमारे रिजर्वर साहबान, जो भी ऊपर के लोग सभी आते हैं, हमारे जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं वो सारे आते हैं, वार्डों के जो काउंसिल के चुनाव लड़े लोग वो भी आते हैं, जो एक्स MLA रहे वो भी आते हैं। हमारा एक ही मंथन होता है कि जो हमारे बूथ है, बूथों के ऊपर एक एक बूथ प्रेसिडेंट बनाया जाए। जैसे मेरे सेक्टर 24 है, यहाँ के हमारे 15 बूथ हैं और जो हमारा क्लस्टर है वहाँ 7 बूथ है और उधर हमारा जो 25 में क्लस्टर है, वहाँ ला के हमारे 28 बूथ हैं। 28 बूथों के ऊपर हमने 7-7 बूथों के ऊपर एक एक सेक्टर बनाने का जो पार्टी ने निर्देश दिया है वो बना के कंप्लीट करके हमने प्रदेश प्रेसिडेंट को दे दिया, हमारे यानी कि ब्लॉक प्रेसिडेंट। जी जी। तो ये तो है हमारे संगठन की कार्रवाई। संगठन को मजबूत करने के लिए भाई सुरेंद्र कुमार जी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट देवेंद्र जी, हमारे जो ऊपर स्टेट के प्रभावी होते हैं, वो सभी लोग मिलकर बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। मैं इस चीज़ की सराहना करता हूँ कि पार्टी के अंदर कार्यकर्ता को अच्छे तरीके से इज्जत मान भी दिया जा रहा है। देखो, हर आदमी
काम करने के बाद क्या है, कार्यकर्ता को मान सम्मान चाहिए, जी जी जैसे उनका बनता है। खैर सुरेंद्र कुमार जी ने तो मैं आपको भाई साहब बताऊं, अपने कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया जाए। मैं जहाँ बैठा हूँ देखो सामने मेरे बोर्ड लगा है वाइस प्रेसिडेंट का, जी जी उनका भी नाम लिखा है। उसके अंदर उन्होंने देखो जो हमें एक, मैं आपको वो जो सर्टिफिकेट दिया हमें, वो सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, इसके नीचे पड़ा अभी। जी तो उसके नीचे ऑल इंडिया अध्यक्ष खड़गे जी का साइन, उसके अंदर राहुल गांधी जी के साइन, उसके अंदर प्रदेश प्रेसिडेंट के साइन, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साइन। जिस जिसको उन्होंने पद दिया वो सर्टिफिकेट एक कार्यकर्ता को बड़े मान सम्मान से अपने ऑफिस में बुला के दिया। देखो जी कितनी बड़ी बात होती है। दूसरी बात रही भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार देखो हम, आपको पता है ये तो सरकारें रोकती हैं, अच्छी गवर्नमेंट हो वो रोकेगी, ठीक है। ऐसे है जो भ्रष्टाचार है वो डिपार्टमेंटों की वजह से बढ़ता है, भावे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, डीडीए का हो, एमसीडी हो, कोई देखो उसके अंदर हर की भागीदारी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर डिपार्टमेंट का ही कसूर होता है। हम कोई अनलीगल काम करते हैं तो रिश्वत देते हैं, वो लेते हैं। जैसे वो चीज़ें जो बन के, जैसे अनएथोराइज जगह के उत्ते क्लोजमेंट करना, जहाँ को मकान बन रहा है वहाँ उसकी छज्जे बता के आगे आगे वो करके बिल्डरों से रिश्वत ले लेनी, तो ये भ्रष्टाचार ही तो है। भ्रष्टाचार कम का हुआ है। हर बंदे का, जो बंदा दिल्ली में रह रहा है वो सबसे बेरोजगारी से मरा हुआ आदमी। हाँ, दूसरी बेरोजगारी इतनी है, आपको बताऊं कि नौजवान हमारे बेरोजगार है, उनके लिए कोई सर्विस का साधन नहीं है। तो वो जो बेरोजगार नौजवान है वो उल्टे रास्ते कोई जाएंगे, कोई नशे कर रहा है, कोई टीके लगा रहा है, कोई चोरियाँ कर रहा है, तो इससे प्रशासन की शिद्दत बढ़ती है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए कोई रोजगार दे। जो थोड़ा बहुत आपको काम धंधा कर रहे हैं लोग, कहीं रेड़ी पटरी लगाकर, जहां उनको लगता है ये जगह, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, गवर्नमेंट कुछ हद तक ठीक भी हो सकती है, कुछ हद तक गलत भी हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल किसी को बेरोजगार करना, जो बंदा रोटी जिसकी वहाँ से चलती है, तो वो गलत है। क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले समय में बहुत तोड़ फोड़ हुई, आपको पता है। सबसे तगड़ी एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ यह है, दिल्ली के अंदर कुछ हमारे रोनी के सेक्टरों के अंदर पानी जो है बिल्कुल साफ तरीके से नहीं आ रहा। पानी की इतनी किल्लत है, ये पानी गंदा है, जिससे लोगों की सेहत के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है, बीमार हो रहे लोग, बुजुर्ग आदमी के लिए कुंद्रा साहब फर्ज बनता है। रेडी पटरियों के साथ साथ जैसे कहीं मंदिर है, मस्जिद है, उनको भी क्या नाम से सरकार साफ करने में लगी हुई है, तो इस तरफ क्या कहते हो? हाँ, मैं विनोद जी सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सेकुलर हैं। सेकुलर का मतलब ये है कि हम हर धर्म का आदर सत्कार करते हैं, बेशक मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हम सब धर्मों का सत्कार करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आज से 20 साल या 25 साल बना प्राचीन मंदिर है कोई, क्योंकि जब ये सेक्टर बचे थे, आपको पता है ये गांव जमींदारों की ज़मीन थी, जहाँ पट्टे थे, लाल ज़मीन होती थी, ये तो डीडीए की अलॉटमेंट होने के बाद आबाद हुए। 2004 में यहाँ कुछ नहीं होता, तो हमने एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया 2004 से। क्या होता था, लोग अपने बुजुर्गों की जो रस्म होती ना, वो देनी होती थी, तो गांव में दूर दूर तक जाते थे। जहाँ कहीं मंदिर गांव में, जैसे हमारा शाहबाद डेयरी था, मोहन्ना था, यहाँ दूर दूर होते थे। तो जब थोड़ी थोड़ी जनता थी, देखो आस्था धार्मिक सेक्टर है, पीसफुल एरिया है, यहाँ किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी से, कोई आदमी बड़े प्यार आदर, धार्मिक प्रकृति के लोग हैं, ठीक। तो सारे लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत थी। ज़रूरत को देखते हुए जगह डीडीए ने कोई ऐसी तो छोड़ी नहीं या दी नहीं। डीडीए के शेड्यूल के अंदर होना चाहिए कि कोई मंदिर के लिए, टेंपल के लिए जगह छोड़े, तो फिर तो एक समझ में आता है, चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद तो चलो अस्कॉन भी बना, उसके बाद जगन्नाथ मंदिर भी बना, लेकिन जब एक मंदिर शुरू से हो गया ना, तो मतलब प्राचीन हो गया, तो उसकी एक मान्यता लग
तो मैं समझता हूँ मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट रही, प्रशासन से या डीडीए से, एमसीडी से, कि हमने उस टाइम आपने सर्वे किया, हमने आपके सर्वे में आपको दिखाया भी, हमने ये छोटा सा मंदिर बनाया है। आपने सर्वे करने के बाद हमें आपने गाइड किया, आप डीडीए में एप्लीकेशन लगाओ, हमने डीडीए में एप्लीकेशन भी दी। हमने डीडीए से ये कहा भी आप जो कंट्रोल रोड पे आप जगह देते हो, हमें जगह दे दो, हम वहाँ मंदिर छोटा सा बना देंगे। हमने अप्लाई 4 की, हमने 2004 की एप्लीकेशन दे रखी है। आज दिन तक हमें अब जगह नहीं लाट की, डीडी नगर डीडी जगह लाट करती है। हम कैसे भी पैसे का इंतजाम करते, जो डीडी का रेट होता वो देते, फिर तो हम रॉन्ग नहीं थे। जब हमने आपको एक चीज़ पहले ही लिख कर दे रखी है अभी जनाब हमें ये जगह दो, हम इस मंदिर को, आपको कोई दिक्कत है रोड के ऊपर, जहाँ और कहीं दिक्कत है, ये एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये तमाम मंदिरों की कहानी है। जितने भी सेक्टर 24 के अंदर मंदिर पॉकेट वाइज बने हैं, पॉकेटों के अंदर बने हैं, ना कि उसके उत्तर के रोड से कोई क्लोजमेंट है। एक सिर्फ शिव शक्ति हनुमान मंदिर है, ऐसा मंदिर है जो तमाम पॉकेटों को कवर करता है। वो थोड़ा डीडीए के लैंड के ऊपर है, मैं उसको मानता हूँ। वही पार्क, जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है भी पार्क के मंदिर अंदर नहीं होना चाहिए, पार्क एक ग्रीन बेल्ट है, इससे मैं भी सहमत हूँ कुछ हद तक। बाकी बात रही मंदिर माँ मस्जिद को तोड़ने की, मैं ये चाहता हूँ जो प्राचीन है उनको छोड़कर, भावे वो मंदिर हो, भावे वो गुरुद्वारा हो, भावे वो मस्जिद हो, उनको प्राचीन को छोड़कर अगर कोई नई एक्लोजमेंट है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। आगे से उनको कोई भी जैसे डायरेक्शन उन्होंने दी कि आगे से उसको ज़्यादा मंदिर को ना बनाए, जहाँ है वहाँ रहे, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ से सहमत होना चाहिए, क्योंकि जनता की एक आस्था जुड़ी है उससे। हमारे सनातन धर्म के हम लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। आपको पता है सनातन धर्म की 38 पीढ़ी हुई है, वो सबसे जो ये ब्रह्मा से चली है, और श्री राम जी भी उसी पीढ़ी में आते हैं। और श्री राम जी का मंदिर हमने बनाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, हमें वो लोगों के हुए, जहाँ सरकार के हुए, जहाँ कितना समय लगा, कितनी लड़ाई लड़ी गई। तो ये भी तो छोटे छोटे मंदिर, उनकी ही एक शाखाएं हैं जिनकी अगर आप कोई हम मंदिर बनाए हैं तो मंदिर के अंदर हमने किसी दूसरे की थोड़ा फोटो लगा दी। सनातन धर्म की लगी है, श्री राम जी की लगी है, शेरा वाली माता की लगी है, बाबा बालकनाथ की लगी है, शनिदेव जी की लगी है, भैरव जी की लगी है, ठाकुर कृष्ण जी की बिहारी बंके बिहारी की लगी है। तो भगवान सनातन धर्म को हम मानने वाले हैं, सनातन धर्म का हम आदर करते हैं। वो पिछले रोज एक घटना हुई थी, यहाँ 3 पॉकेट में एक मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया उन्होंने लोगों ने, पॉकेट के अंदर कोई रोड नहीं गिरता, कुछ नहीं है पॉकेट के, आप देखना वहाँ। उस दिन फिर उसको तोड़ने के लिए कुछ लोगों ने बताया भी ऐसे ऐसे एमसीडी आ रही है, प्रशासन आ रहा है। तो हमने वहाँ बैठ के बड़े शांतिपूर्वक ढंग से लोगों को इकट्ठे करके कीर्तन वगैरह, अपना जो भी मंदिर के अंदर शिबील वगैरह अपना सब कुछ लोगों को इकट्ठा किया, और लोगों की राय ली कि क्या ये मंदिर, मतलब लोगों ने कम से कम भी 500-700 लोग, वो सबसे ज़्यादा माता शक्ति थी। माता शक्ति ने यही बात कही कि ये मंदिर जो है बहुत इतना खूबसूरत मंदिर है, मैं आपको बताऊँ लाखों रुपया लगा के बना रखा है। तो उस मंदिर के अंदर भगवान की जैसे शिवलिंग है, रामचंद्र जी की फोटो है, राम मंदिर ही उसका नाम है। तो हमने प्रशासन को यही कहा कि ये देखो इतना बढ़िया मंदिर खूबसूरत बना है, तो लोगों की आस्था के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। किसी एक आदमी ने, किसी ने अगर कंप्लेंट दे रखी है कोई, तो ये देखो ना, अब लोगों की आस्था इसमें कोई गलत तो है नहीं, तो इसको मत तोड़ो। तो वहाँ हमने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया, खैर एमसीडी वाले लोग, जो पुलिस वाले, कोई नहीं आया। उसके बाद हमारे महापौर साहब डॉक्टर मास्टर जय भगवान जी भी आए, दरिंदर जो है सोलंकी साहब पूर्व निगम वासी, वो भी थे, और मैं भी था। जाने का कोई उसमें पॉलिटिकल वाला मामला नहीं था, पॉलिटिकल मामले के ऊपर देखो कोई भी धार्मिक लड़ाई को मैं नहीं तवज्जो देता। मैंने मनोज जी कम से कम भी जहाँ अभी तक 20 भगवत कथा किया हमने, अब 21 करने जा रहे हैं, हम करेंगे वो 31 अगस्त यात्रा, आपको भी सादर निमंत्रण है, आप देखना। और उसके बाद हम खाटू जी की चौकी भी करते हैं, जब हमारा कथा का विश्राम होता है, बड़ी अच्छी चौकी है। मैंने आपको बैठते ही ये बात कही कि हम तो सेकुलर आदमी हैं, हमारी पार्टी का कोई एजेंडा अलग है, वो हमारी सोच है कि हमने किस पार्टी के साथ काम करना है। हम आज से नहीं, हमारे पिता पुरखी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। हमने कभी भी कोई बात
ऐसी नहीं कि जब यहाँ सरकार रही, एमएलए हमारे रहे, काउंसलर रहे, हमने कभी भी जनता को 1% भी कम नहीं किया। आप शायद एक बात आपको बताता हूँ, आज से बहुत समय पहले की बात है, जब मैं 2004 में यहाँ आया तो 8 में देखा, 8 में यहाँ 60 मीटर के जो प्लॉट है उनके सज्जे तोड़ दिया करते थे और लोग डर गए थे इतने पैसा खर्च करने के बाद, ये क्या हो रहा है। तो यहाँ के सांसद थे श्री सज्जन कुमार, तो मैंने सबसे तगड़ी मीटिंग 1 महीना लगा के लोगों के पास डोर टू डोर का, तो आबादी कम थी, मैंने सारे लोगों को ये रिक्वेस्ट की जाके भी आपको एक जगह पे इकट्ठे होना। देखो कोई भी लड़ाई है वो जनता के बगैर नहीं जीती जा सकती। जनता अगर उसमें रुचि ले, या मेरे से अन्याय हो रहा है, मेरे से ये बात हो रही है, हमारा लोगों का तो काम है गाइड करना, उनका नेतृत्व करना और सच्चे मन से सेवा करना, ना कि उनको किसी तरीके से गलत गुमराह करना। हमने उस टाइम पे विनोद जी कम से कम 1000 लोगों की गैदरिंग कर दी, सज्जन कुमार जी को यहाँ बुलाया और उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे जो लोग आ रहे हैं बेचारे, इन्होंने बहुत बहुत महंगे फ्लैट लिए हैं, ऐसे इनके सज्जे तोड़ दिए जाते हैं। तो टीटीए के लोग आते हैं बिना बताए, बिना नोटिस दिए सज्जे तोड़ के चले जाते हैं। तो सज्जन कुमार जी ने हमें सारी टीम को लेके, हम 24 सेक्टर के बहुत अच्छे अच्छे लोग, हमारा एक संगठन हुआ करता था उस टाइम जिसका मैं प्रेसिडेंट था, तो सारे लोग हम इकट्ठे हो गए, हम वीसी साहब के पास गए सज्जन कुमार जी के नेतृत्व में, वहाँ गोल टेबल पे जाके मीटिंग हुई, रोहिणी के डायरेक्टर को बुलाया गया, वीसी साहब खुद बैठे, देवेंद्र कुछ गुप्ता जो हमारे कमिश्नर थे वो भी बैठे, सभी लोग बैठने के बाद ये तय किया गया कि आज के बाद रोहिणी सेक्टर 24 में कोई भी सज्जा तोड़ने नहीं। उसके बाद लोगों से पूछो, ये मीटिंग हुई, उसकी कवरिंग जी भी आपको सबका मैं फोटो दे सकता हूँ सब मिनट से। हम चीफ सेक्रेटरी के पास जब सुरेंद्र जी एमएलए थे ना, हम कम से कम 1 महीने में 1-2 मीटिंग जरूर करते थे और कम से कम 1 साल में 20 से 25 मीटिंग करते थे चीफ सेक्रेटरी के साथ। वो पानी का मसला, पार्कों का मसला, सड़कों का मसला, वो कभी आज दिन तक बोर्ड नहीं लगाया। यहाँ क्या है, कई लोग चेपी लगाने के बाद रोड के ऊपर तो अपना बोर्ड लगा देते, हमने सड़कें बना दी, हमने पार्क वो कर दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आज पेंशन का मसला इतना गंभीर है, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। एक तरफ आप ये कह रहे हो भी हम 18 साल से जो लड़की होगी या कोई लेडीज होगी उसको हम 2500 रुपया देंगे, घोषणा की थी ना जी। तो आज सीनियर सिटीजन को, विधवा को पेंशन नहीं मिल रही जी। इतनी दुनिया तंग है। मेरे पास सीनियर सिटीजन लोग कितने आते हैं, कागज आपको निकाल के दिखा देता हूँ, हम फिर भी प्रयास करते हैं, जाके बात करते हैं, वो कहते हैं जी ये पैसे और किसी संस्था लेगी इसलिए रुके पड़े हैं। मतलब जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो इस डिपार्टमेंट के लोग हैं समाज कल्याण के, मैं एक बार नहीं 10 बार जाता हूँ, सेक्टर 4 में जाता हूँ, कुटीर में जाता हूँ, जो ये टीटीसी का दफ्तर है वहाँ पड़ता गुरु तेग बहादुर नगर, हाँ जी वहाँ जाता हूँ, ये जो दिल्ली गेट है मेन दफ्तर वहाँ जाता हूँ। एक बार बताओ, मैं आपको एड्रेस ऐसे थोड़ा बता सकता हूँ जो अगर मैंने को गलत बात की है। जी जी ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरी गवर्नमेंट के आगे मेरी खास तौर पर मुख्यमंत्री जो है हमारी बड़ी बहन है, तजर्बेदार है, अच्छे परिवार से है। देखो हम उनको मुबारकबाद भी देना चाहते हैं, हमने 5 महीने हो गए आपकी गवर्नमेंट बने। मेन जो तकलीफ होती है वो जनता की होती है ज़मीन सतह पे। आप ज़मीन सतह पर लोगों का जो है हिसाब किताब, उसको बड़ी नज़दीकी से देखकर उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई तशद्दुद ना किया जाए। डिपार्टमेंट को जैसे ये गाड़ियों की आई थी बात, कि गाड़ियाँ सारियाँ जो हैं वो बंद कर दो 15 साल वाली। अब मेरे को सुनने में आया गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया कि जो गाड़ी फिटनेस के लिए ठीक है उसको फिर दोबारा से सड़कों पे चला। चलो ऐसे फैसले अच्छे हैं, जमुना पार्क के पानी का फैसला लिया वो भी अच्छा है, लेकिन उनको खास तौर पर एक सीनियर सिटीजन, एक विडो पेंशन, एक ब्लाइंड पेंशन, एक विकलांग पेंशन, वो खास तौर पर जो 20-20, 25-25, 30-30 साल से मंदिर बने हैं, जो मंदिर उनका ही नारा है कि जहाँ मंदिर है वहाँ सब कुछ है। हम नारा भी देते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले हैं, बेशक हमारी सोच किसी दूसरी पार्टी से जुड़ी है, लेकिन अहीं अपने श्री राम जी के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए हर तरह
गवर्नमेंट के साथ है कि जहाँ कोई जैसे जन्माष्टमी आती है, हम ठाकर जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। जैसे उसके बाद कार्तिक महीना आता है, ये जो कार्तिक महीना आता है, हमारी माता शक्ति पूरा महीना मनोज जी सवेरे 4 बजे उठ के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा के फेरी करती है पूरे एरिए के अंदर। शिव शक्ति और मन मंदिर है जो उसकी, जो मंदिर को मैं चला रहा, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, उस मंदिर की इतनी ताकत है। आप सच मानना, आप सच्चे मन से अगर उस मंदिर में आके मत्था टेकते हो, अपने कोई भी किसी भी तरह की अर्जी लगाते हो, तो भगवान आपकी मनोकामना को पूरा करता है। मेरा कहना ये है कि मंदिर किसी का पर्सनल नहीं होता, हम तो उसके सेवादार हैं। मंदिर होता है समाज का, मंदिर होता है भगवान का, भगवान के बाद समाज का। जो उनको जो मूर्तियाँ लगी हैं, जो आते हैं लोग, उनको देखकर उनके मन में ये प्यार पैदा होता है कि समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके साथ हमने निम्रता से अच्छे तरीके से रहना है। अगर कोई मंदिर में आता है, उसके मंदिर आके मन के अंदर अच्छी वो संस्कार पैदा होते हैं और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। उसी पड़ोसी की कभी झगड़ा नहीं होता। समाज के अंदर धार्मिक कार्य, चलो ये तो मंदिरों की बात की, मंदिर तो चलो बनते रहेंगे, भगवान के मंदिर हैं, वो कभी नहीं, वो अपने आप अपनी जो जगह होती है उनको बुला लेते हैं। बाकी बात ये है कि आप हमारा यही संदेश दो कि एक जहाँ भी रहो अच्छा भाईचारा होना चाहिए। वो किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो, हमें वो बनिया समाज से हो, जाट समाज से हो, और ये पंजाबी समाज से हो, जहाँ खटीस समाज से हो, किसी भी समाज से हो, वो आदमी के अंदर कोई भी किसी भी तरह की ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। वो एक दूसरे को बड़े आदर और सत्कार से देख के, हो सकता है एक रोड के ऊपर जो मोची भी होता है, जहाँ धोबी भी होता है काम करने वाला, उसकी पहुँच कहाँ तक होती है। कोई ऐसा रबदा प्यारे। बाकी ये जो सेक्टर है हमारे 20 से लेकर 25 तक का हमारी कंपटीशन है, मैं उसका भी अच्छा नेतृत्व करता हूँ, उसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आप ये लगा लो 20 सेक्टर पर अपना 21, 22, 23, 24, 25 और ग्राम सभा सरदार कॉलोनी 2 क्लस्टर। और हम समय समय पे जो भी इस एरिया के विकास की बात है, वो बड़े आदर और सत्कार से जो हमारे चुनिंदा लोग हैं उनको बताते नहीं हैं, और उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए उनसे प्रार्थना भी करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा इतना लंबा गुरुपूर्णिमा का एक बहुत महत्व है। गुरुपूर्णिमा एक सनातन धर्म का बहुत तगड़ा त्यौहार मान लो, हर आदमी मानता है। मैं जितने भी हमारे यहाँ सेक्टरों के लोग हैं उनको अपने से मंदिर कमेटी की ओर से, शिव शक्ति और मंदिर कमेटी की ओर से, आस्था फेडरेशन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। गुरुपूर्णिमा इन्हीं लफ्जों के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी।